हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं आपके लिए एक चाइनीज़ ड्रामा लेके जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। और इस ड्रामा का नाम है एंडिंग अगेन। होप यू लाइक इट एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड इन योंग को देखते हैं, जिसका बॉयफ्रेंड उससे 8 साल का रिलेशनशिप होते हुए भी अचानक ब्रेकअप कर लेता है। और इस स्टोरी प्रेजेंट में 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां इन योंग अपनी नींद से अलार्म के बजने पर उठती है और जैसे ही वो अपना पैर हिलाती है, उसका पैर उसके बगल में ही सोए एक लड़के पे लगता है और इन योंग पूरी शॉक हो जाती है। और जैसे ही वो बगल में देखती है, उसे कल रात के अपने किसिंग सीन के फ्लैशबैक आने लग जाते हैं और वो कहती है कि ये कौन है। और कहानी 12 घंटे पहले की दिखाई जाती है, जहाँ यिन योंग अपना काम कर रही होती है और तभी उसके फ्रेंड का उसे मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। और वही यिन योंग के कलीग भी उसे बियर पार्टी के लिए इनवाइट करने लग जाते हैं और इन योंग उन्हें मना तो करना चाहती थी क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड के साथ जाना था, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। तभी उसकी सीनियर उन्हें उससे बचा देती है और फिर वो बोलती है कि मैंने तो उनसे झूठ बोला था, अब तुम जा सकती हो। और इन योंग अपनी सीनियर को थैंक यू बोलती है और बाहर आ जाती है और अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि मैं बस आ ही रही हूँ। और तभी उसके बगल से एक लड़का गुजरता है और वो उसे देखने लग जाती है और ये बात छोड़कर पार्टी में चली जाती है। और वहाँ सभी इन योंग के हाई स्कूल के दोस्त बैठे होते हैं और ये पार्टी उन्हीं की एक फ्रेंड ने अपनी ऑल टाइम सिंगल रहने की खुशी में दी होती है। और तभी वहाँ सुहाई भी पहुँच जाती है, इन योंग की दोस्त, और उसके लिए चेयर करने लग जाती है और सभी उसके लिए चेयर करते हैं। और सिन योंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि मुझे तो बोला था कि जल्दी आ जाओ और अपना इतना देर में आई है। थोड़ी देर माफ़ी मांगने के बाद उन लोगों के बीच में आपस में ऐसी बातें चलने लग जाती है और वो लोग रिलेशनशिप की बातें करने लग जाते हैं। तो सुहाई कहती है कि मुझे तो पहले शादी करनी है और मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी। जहाँ इन योंग का पर्सपेक्टिव सुहाई से बिल्कुल अलग था और वो मैरिज वैरिज कुछ नहीं करना चाहती थी अपने 8 साल के रिलेशनशिप टूट जाने के बाद। और वो बस रिलेशनशिप रखना चाहती थी, लोगों के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, बट मैरिज नहीं करना चाहती थी। तभी सुहाई का कॉल आता है उसकी मॉम का और वो उसे घर बुलाती है। सुहाई कहती है कि कितनी सारी रिस्ट्रिक्शन है, मैं चाहती थी कि मैं पूरी रात भर पीऊँ, पर और कहती है कि इन योंग तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम अकेले रहती है। और इन योंग कहती है कि मेरा भी अलग ही दुख है, लैंडलॉर्ड मुझे इस महीने का किराया ना होने के कारण धक्के मार के निकालने वाला है। फिर सुहाई उन्हें बाय करके वहाँ से चले जाती है। उसका दूसरा फ्रेंड वहीं बैठा होता है और इन योंग वॉशरूम को चले जाती है। जब वो वापस आती है तो उसका दूसरा फ्रेंड वहाँ पे नहीं होता है और दूसरे टेबल में उसका बैग रखा और कोट रखा होता है। तभी दो लड़के एक लड़के को देखकर उसकी बहुत बुराई कर रहे होते हैं। इन योंग उन्हें चुप करवा देती है और फिर अपने फ्रेंड के बारे में पूछती है तो वो उसे कहते हैं कि वो आइसक्रीम लेने गए और फिर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाते हैं कि तुम्हारा रिलेशनशिप तो था ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ। तो फिर वो सब कहती है कि वो मेरा कब के ब्रेकअप हो गया। तो वो लोग कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब्रॉड से वापस लौटने वाला है। और फिर वो सैड हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। वो दोनों उसका पीछे तब भी नहीं छोड़ रहे होते और फिर रास्ते में वो जा रही होती है और वो सोचती है कि यहाँ तो मेरा पीछा कर रहे और गुस्से से पीछे मुड़ती है। तो वो कहती है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि हमारे बैग एक्सचेंज हो गए थे और वो उसे सॉरी कहती है और बैग वापस कर देती है। और उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है और वो उसे रोकती है कि वहाँ मत जाओ, वो लोग अच्छे नहीं हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छी जगह ले जाती हूँ। पहले तो वो उसे मना करता है पर कुछ सोच कर वो हाँ कर देता है। इन योंग उससे पूछे जा रही होती है कि हम यहाँ मिले थे क्या, हम वहाँ मिले थे क्या, पर वो लड़का सभी कान से उसे नो कह रहा था। थोड़ी देर तक उनके बीच में आपस में ऐसी बातें चल रही होती है। तभी इन योंग कहती है कि तुम पहले हो जिसने मुझ पे दया नहीं मुझ पे सपोर्ट किया है, वरना हर कोई मुझे देख कर दया ही करता था मेरे ब्रेकअप होने के बाद। पता है तुम्हें मेरा सीक्रेट क्या है, कि मैं कभी भी ठीक नहीं थी। बाहर से तो लगती हूँ कि मैं ठीक हूँ पर अंदर से मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। और उसे अपने ब्रेकअप के सीन याद आ रहे होते हैं और इस सब वो कहती है कि अब मैं ड्रिंक हूँ तभी मैं ये सब मैं तुम्हें बोल पा रही। तभी वो लड़का कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरा सीक्रेट क्या है, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है।
और जैसे ही वो उसका नाम युनसो बोलती है, वही इंटीमेट सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो मैरिज कर ली होती है और किसके साथ, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और स्पेशल सीन्स में दिखाया जाता है हाई स्कूल का सीन, जहाँ इन योंग अपने बॉयफ्रेंड चैन हुई से पूछती है कि तुम आइलैंड क्यों जाना चाहते हो। तो चैन हुई कहता है कि हनीमून के लिए, वो भी तुम्हारे साथ। और वो उसे रिलेशनशिप में रहने के लिए प्रपोज कर देता है और कहता है कि जब हमारे रिलेशनशिप के 10 साल हो जाएंगे तो हम दोनों मैरिज कर लेंगे। और इन योंग भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो इस ब्यूटीफुल से सीन के बाद ये पार्ट यही ख़त्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएंगे। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना। और तब तक के लिए बाय बाय।